नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एसपीडी का ईयरली करंट अफेयर्स है जो जून 2024 से लेकर 1 मई 2025 तक इसमें शामिल किया गया है प्रश्नों को। और यह प्रश्न जो है एमसीक्यू के रूप में है। टोटल जो है इसमें 812 प्रश्न है, जिसमें पिछला वीडियो में 200 प्रश्न करा दिया गया है और इस वीडियो में आगे के प्रश्न को कराया जाएगा। आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, किस फुटबॉल क्लब ने इंडिया सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश को नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया? तो सुनील भारती मित्तल को। सुनील भारती मित्तल को। आगे है, हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एनपी राउंड शुभारंभ किया है? तो केरल ने। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो हार्ट लैम्प को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? तो जापान के बीच। आगे है, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। किस देश को 2024 के आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट। आगे है, किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्वा राजकुमार। आगे प्रश्न है, हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? तो हरियाणा के द्वारा। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो भारत बना है। आगे है, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। आगे है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश निर्वाण। किस राज्य के वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नागालैंड के। आगे है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक रहा है। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो 20 फरवरी को। आगे है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़ को। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में। आगे है, किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को। आगे प्रश्न हो जाएगा, चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो अली ए लिगांग। आगे है,
किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जोमेल बार्केन कहाँ के हैं? तो वेस्ट इंडीज़ के हैं। आगे है, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल की किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एलआईसी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? तो यह हो जाएगा सऊदी अरब में। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई? तो उत्तर प्रदेश। आगे है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। आगे प्रश्न है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो द्रौपदी मुर्मू ने। आगे है, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटवुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रशेखर को। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। आगे है, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले से पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मानसिक सहायता देगी? तो पंजाब राज्य। आगे है, किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। आगे है, आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा तो जसप्रीत बुमराह को। आगे है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैडिसन कीज ने। आगे है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 6ठा स्थान पर। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। आगे है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो पुदुचेरी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। आगे प्रश्न है, चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह केरल हो जाएगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का विषय क्या था? तो ग्रीन गेम्स हो जाएगा। आगे है, चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने। आगे है, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो यह राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। आगे है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह हो जाएगा पंकज अडवाणी हो जाएगा। आगे है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है कौन? तो सर्विसेज। आगे है, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता। आगे है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। आगे प्रश्न है, 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? तो गुरु रविदास की। आगे है,
2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो भारत टॉप पर रहा है। आगे है समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मस्कट ओमान में, मस्कट ओमान में। आगे है हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब किपलिमो। आगे प्रश्न है हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका स्थान कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। आगे प्रश्न है भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी की घोषणा बनाने की कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में। आगे है किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में हुआ है? तो मिस्र के साथ है। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील शामिल हुआ है ओपेक प्लस में। आगे प्रश्न है फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र में। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चरणजोत सिंह नंदा को। आगे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। आगे है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सावा रेल SWA रेल। आगे है किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए तीन आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम ने। आगे है भारत के पहले ओपन एयर हार्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? तो सौरभ घोषाल हो जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 24 से 28 फरवरी हो जाएगा। आगे है भारतीय सेना किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो INS गुलदार का। आगे प्रश्न है हाईप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो तेज हो जाएगा। आगे है कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया। आगे है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार बना। आगे है गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात को।
आगे प्रश्न है, अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना भारत करेगा। आगे है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो कॉन्क्लेव को। आगे है, ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो XAI। आगे प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो करायन जैकवेट। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो यह कर्नाटक हो जाएगा। आगे है, बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो 4 इंजन का। आगे प्रश्न है, बजट 2025-26 में रक्षा में कितना आवंटन किया गया है? तो कितना? 6,81,000 करोड़। 6,81,000 करोड़ हो जाएगा। आगे है, बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो बिहार में। आगे है, बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम को कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख। आगे है, बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? तो 1,28,650 करोड़ हो जाएगा। आगे है, केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? तो सबका विकास। आगे है प्रश्न, बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%। आगे है, बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के GDP में कितना प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? तो 6.3 से 6.8% तक अनुमान किया गया है। आगे है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने। आगे है, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। आगे है, हाल ही में खबरों में रहा बैगाई नदी किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। आगे प्रश्न हो जाएगा, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के। आगे है, हाल ही में किस शहर के वर्जियन नारियल तेल को GI टैग से सम्मानित किया गया? तो निकोबार को। CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। आगे प्रश्न है, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया। आगे प्रश्न है, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन एवं एन से यंग।
आगे प्रश्न है, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा किया है? तो अमेरिकी सोनोबॉय, अमेरिकी सोनोबॉय। आगे प्रश्न है, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाहत सिंह, अनाहत सिंह। आगे है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने लगाया है कितना प्रतिशत? तो 6.4%। आगे है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो यह गुजरात हो जाएगा। आगे है, खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में है? तो यह हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। आगे प्रश्न है, ट्रोजन 155 मिमी ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस देश के द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया? तो भारत के द्वारा। आगे है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए CSHECCOHORT 3.0 पहल लॉन्च किया है? तो पंजाब ने। आगे है, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो सेवन डालिका को शामिल किया गया है। आगे है, बिजनेस रेडी यानी वी रेडी किस संगठन के प्रमुख रिपोर्ट है? तो यह विश्व बैंक का है। आगे है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह छत्तीसगढ़ बन गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने। आगे है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। आगे है, भगवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। आगे है, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा? तो कुशल परेरा ने। आगे है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? तो DRDO के द्वारा। आगे है, जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। आगे है, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो बोदा त्यौहार हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। आगे है, किस संस्थान ने अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VOM-2U का परीक्षण किया है? तो IIT बॉम्बे ने। आगे है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो अमेरिका की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब
की सदस्यता से सम्मानित किया गया? किसको? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को। आगे है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो $3 बिलियन। $3 बिलियन। आगे है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह पटना में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो सरला एविएशन ने। आगे है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? तो लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास कितने देशों ने भाग लिया है? ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो 9 देशों ने। आगे है, एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 12,000 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो रत्नागिरी में। आगे है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदाई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो भुवनेश कुमार। आगे है, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? तो 16 जनवरी को। आगे है, हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राप्ती नदी। आगे प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा है। आगे है, जेडी वेंस 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एवं हिंदू सेकंड महिला बन गई? तो उषा बेंस। आगे है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। आगे प्रश्न है, 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 20वां स्थापना दिवस। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 53वां स्थापना दिवस। आगे प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? तो कर्नाटक। आगे है, किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो-खो विश्व कप 2025 का विजेता बना है? तो भारत। आगे है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका बाहर हुआ है। आगे है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है? तो केरल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म यानी लाइव एक्शन में। आगे प्रश्न है, भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। आगे है, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखे? तो विशाखापत्तनम में।
आगे है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट प्रश्न है 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या था? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ हो जाएगा। आगे है 76वें गणतंत्र दिवस परेड में थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास हो जाएगा। आगे है 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो 19 जनवरी 2025 को। आगे प्रश्न है स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? तो 20 से 24 जनवरी 2025 में। आगे प्रश्न है यूरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो रोहित शर्मा को। आगे है उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो स्पेसडेक्स। आगे है इसरो का स्पेसडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए है। आगे है किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हनोई को। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? तो उत्तराखंड ने। आगे है साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 32 एथलीट को। आगे है हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल सूचकांक यानी WPI के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है? तो रमेश चंद्र ने। आगे है जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान। आगे है प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। आगे है जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो बाघसीर। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वी नारायण को। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर में। आगे है भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो चौथा देश बना है। आगे है किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो एना वेन सदरलैंड। और कहाँ के है? तो ऑस्ट्रेलिया के। आगे है हाल ही में जारी 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां स्थान मिला है। आगे है हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो न्यूजीलैंड के। आगे है हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ब्रूट लिस्ट। आगे है हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा किया गया? तो 27। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 67वां।
आगे है 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 194वें जयंती। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो 4 खिलाड़ी को। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 17 बच्चे को। आगे प्रश्न है, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल का क्या नाम दिया गया? तो तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तो तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अमित शाह। आगे है, काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? तो माउंट विंसन। आगे है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो अर्शदीप सिंह को। आगे है, सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो केरल ने। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो केरल ने। महिला विश्व कप रैबिट शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो कनेरू हम्पी। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन का टाइटल किसने जीता है? तो कनेरू हम्पी। आगे है, 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स। आगे है, हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह राउरकेला में किया जाएगा। आगे है, चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो यह गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया। लास्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो चीन कर रहा है, चीन। इसके बाद जो बचा हुआ प्रश्न है वो अगला वीडियो में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।